गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बात सही है कि अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई तो आप ऐसा मान के चलते हैं, एंड ये ऑब्जर्वेशन और ये बात सही है कि आपका पूरा दूसरा दिन खराब हो सकता है। खराब से मेरा मतलब आपको पूरे दिन थकान रह सकती है, आपको इरिटेबल रह सकती है, या आपको लगातार नींद जैसी आ सकती है। ये तो साइड इफेक्ट्स जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं वो साइंटिफिकली बिल्कुल डिफरेंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप में मिडनाइट में आपकी आदत है कि आप टीवी देखते हैं, आप लैपटॉप पे काम करते हैं, तो पूरा का पूरा नेक्स्ट डे आपका अनफोकस्ड हो सकता है, आप ग्रम्पी फील कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप रेगुलरली अपनी रात की नींद खराब करते हैं तो आप बिगर प्रॉब्लम में फंस सकते हैं या आप बड़ी प्रॉब्लम में जा सकते हैं। नो, साइंस ऐसा मानती है कि आपकी जो नींद है और आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इंट्रिकेटली लिंक्ड है। जो आपकी नींद है और आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने आपकी नींद गड़बड़ की, आपने अपनी नींद को कम किया, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो नीचे की तरफ आएगा। जहां तक टेस्टोस्टेरोन का सवाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ये हमारी को बॉडी को चाहिए सिर्फ सेक्स ड्राइव या सेक्स फंक्शंस के लिए नहीं। जो टेस्टोस्टेरोन है हमारी बॉडी में बहुत सारा काम करता है। हमारी जो बोन्स हैं और जो मसल की स्ट्रेंथ है इन मेल्स बेसिकली टेस्टोस्टेरोन डिराइव करता है। ये हमारी जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन टेस्टोस्टेरोन करता है। आपकी जो फैट को बर्न करने की कैपेबिलिटी है, स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है, वो डिपेंडेंट है कि आपका टेस्टोस्टेरोन कैसा काम कर रहा है। आपको जो खून का प्रोडक्शन या आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो भी टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही किया जाता है। और आपका जो मूड है, आपके इमोशंस हैं, उनके पीछे भी यही हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये बात सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो कम हो सकता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। नंबर वन, अगर आपको परसिस्टेंट स्ट्रेस रहती है तो यह हार्मोन कम होगा। अगर आपकी जेनेटिकली कुछ ऐसा है तो यह हार्मोन आपका कम होगा। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनके चलते भी यह हार्मोन आपकी बॉडी में कम हो सकता है। लेकिन स्लीप सबसे ऊपर है, नींद सबसे ऊपर है। जो स्लीप अगर आपकी एडिक्वेट नहीं है तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो नीचे की तरफ आएगा। यह बात सही है कि नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन कितना होना चाहिए ये इस चीज पर डिपेंडेंट है कि आपकी एज कितनी है एंड आपकी ओवरऑल एक्टिविटी का लेवल क्या है। इन जनरल सबसे ज्यादा जो लेवल होता है वो टीनेज में होता है या टीन ईयर्स में होता है। दैट मींस 15, 16, 17, 18 ये जो एज है इसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो सबसे ऊपर की तरफ होता है। मिड 30s ऑनवर्ड्स पर ईयर आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है नेचुरली ऑल्सो 1% पर ईयर नीचे होता चला जाता है। अगर हम स्टडीज को देखें तो ऐसा मान के चला जाता है कि 70 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ऑलमोस्ट 30% नीचे आ जाएगा जो आपका पीक था। मान लीजिए आपका 16-17 साल की उम्र में जो पीक था तो 70 साल की उम्र में वो 30% नीचे आ जाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। ये डिफरेंट लेवल्स हैं जो हम देखते हैं टेस्टोस्टेरोन के अलग अलग एज ग्रुप में। नाउ टेस्टोस्टेरोन और नींद का संबंध क्या है इसको जरा आप ध्यान से देखिए। जब हम सोते हैं तो ड्यूरिंग स्लीप हमारी जो बॉडी है बहुत सारे स्लीप साइकिल्स में से होते हुए गुजरती है। इनमें से एक साइकिल होता है जिसे कहते हैं डीप REM स्लीप। इसे कहते हैं डीप रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये एक फेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टेस्टोस्टेरोन का जहां तक सवाल है, जैसे ही आप सोते हैं टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ना चालू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपकी स्लीप REM फेज में पहुंचती है टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो पीक होना चालू हो जाता है। जब तक आप सो के नहीं उठते हैं तब तक टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन आपकी बॉडी में परसिस्टेंटली चलता चला जाता है। इसका मतलब आप सोए तो टेस्टोस्टेरोन बनना चालू हुआ, आप जब डीप REM स्लीप में गए तो यह पीक हुआ और फिर यह पीक चलती चली जाती है। नाउ अगर आप कम सोते हैं, अगर आप इनफ टाइम नहीं सोते हैं और अगर आप प्रॉपर REM स्लीप में नहीं जाते हैं तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेनिश नहीं होगा। जो स्लीप डिप्राइवेशन है आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको नीचे की तरफ लाएगा ही लाएगा। यह बिल्कुल फैक्ट है। जितना स्लीप डिप्राइवेशन लंबा होगा
उतना ही जो लेवल है वो नीचे की तरफ आएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको स्लीप डिप्राइवेशन साल भर होगा तब आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे की तरफ आएगा। इस स्टडीज को जरा ध्यान से देखिए। ये स्टडी पब्लिश हुई थी जामा में, दैट इज जो है जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी। इन स्टडी ने कहा कि जो लोग 5 घंटे या इससे कम सोए जस्ट फॉर 1 वीक, मतलब एडल्ट मेल्स 5 घंटे या कम से कम सोए 1 हफ्ते, उनका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल था वो सिग्निफिकेंटली लोअर आ गया। तो 1 हफ्ते अगर आप 5 घंटे से कम सो रहे हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल 10 से 15% नीचे आ जाता है ऑन एन एवरेज। जामा रिसर्च ने यह भी बोला कि अगर आपकी जो स्लीप है वो रिड्यूस होती है तो आपका लेवल इतना नीचे आता है कि आपका जो लेवल है अपने से 15 साल जो एजेड लोग हैं उनके बराबर पहुंच जाता है। तो आपको नींद ऐसा नहीं है कि लंबे समय कम सोएंगे तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। जस्ट 1 वीक और 5 घंटे से कम सोइए, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे चला जाएगा। नो, सीडीसी की रिकमेंडेशंस क्या हैं? सीडीसी कहती है कि आपको ऑन एन एवरेज जो एडल्ट हैं वो 7 to 9 आवर्स आप स्लीप लेनी चाहिए। ये बिल्कुल एवरेज है। अगर आप इससे कम स्लीप लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसका नीचे आने की संभावना है। ये बात सही है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन का लेवल नेचुरली नीचे होता है। जो एज है आपकी 30, इसके बाद ऑन एन एवरेज 1% पर ईयर आपका जो लेवल है वो नीचे होता चला जाता है। नो, देयर आर सर्टेन स्टडीज जो और भी आंख खोलने वाली हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2007। उस स्टडी ने यह कहा कि जहां तक पुरुषों का सवाल है उनमें ऑन एन एवरेज जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो नीचे देखा जा रहा है इन कंपैरिजन टू पास्ट। जो पास्ट में जितना लेवल होता था अब आज की तारीख में जो मेल्स हैं उनमें वो लेवल कम दिखाई दे रहा है। रिसर्चर्स ने ऐसा माना कि 65 साल के ओल्ड मैन में जो 1987 में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑन एन एवरेज होता था उसके कंपैरिजन में अब 65 साल की उम्र के ओल्ड मैन में इन 2004 ये जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ये 17% कम है। आप देखिए जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, आपकी जो लाइफ की क्वालिटी चेंज हो रही है, स्ट्रेस ऊपर चलती चली जा रही है, विथ एज आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो नीचे की तरफ जा रहा है। एक रिसर्च है इन द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन जो 1996 से 2016 तक कंडक्ट की गई थी। व्हाट दे सेड वाज दैट टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ऑन एन एवरेज इन एडोलसेंट्स इन यंग मेन दोनों में धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। इनने ऐसा माना कि इन बिटवीन 10 to 40% ऑफ एडल्ट मेल्स एंड 20% ऑफ यंग एडल्ट्स इनमें टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी देखी गई जो पहले कभी डॉक्यूमेंट नहीं हुई। नो, एक देखिए ये जो प्रॉब्लम है जो खर्राटे से रिलेटेड है। साइंस ऐसा मानती है कि इन एन एवरेज जो पॉपुलेशन है 4% लोग या 4% जो लोग हैं जिनकी एज 50 से ऊपर है वो खर्राटे से परेशान होते हैं जिसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या OSA। अगर OSA है, अगर आपको खर्राटे आते हैं, आपको खर्राटे की ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल नेचुरली नीचे की तरफ रहेगा। उसके चलते आपका लिबिडो कम होगा, आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तैयार होंगे एंड आपको इंपोटेंस होने की संभावना ज्यादा है। जो थ्योरी लिंक करती है कि जो लो टेस्टोस्टेरोन है वो वास्तव में जो OSA में स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। इन द सेंस कि अगर आपको OSA है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो आपकी जो REM स्लीप है या रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप है वो नीचे होगी। दैट्स नंबर 1। आपकी जो स्लीप है वो फ्रेगमेंटेड होगी। नंबर 2, आपकी ओवरऑल स्लीप टाइम नीचे आएगा। नंबर 3, आप ज्यादा उठेंगे, आपको रेस्टलेसनेस ज्यादा होगी और आपकी स्लीप एफिशिएंसी कम होगी। ये सब होने के कारण आपका ओवरऑल जो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो नीचे की तरफ आएगा। ये जो टेस्टोस्टेरोन नीचे की तरफ आएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नाउ इट वर्क्स बोथ द वेज इन द सेंस कि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है तो आपको लो टेस्टोस्टेरोन रहेगा और आपको लो टेस्टोस्टेरोन है तो आपकी स्लीप की क्वालिटी गड़बड़ होगी। तो ये चक्रव्यूह है जो OSA के साथ में चलता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल नीचे चलता चला जाता है। नाउ ये जो सिम्टम्स हैं इनको ऑन एन एवरेज देखिए तो आप समझ पाएंगे कि जैसे आज की तारीख में डायबिटीज इंपॉर्टेंट है, हाइपोथायराइडिज्म इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू आने वाले टाइम में
टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और उतनी ही सामने आने वाली है। इन सिम्टम्स को ध्यान से देखिए। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो आपको इरिटेबिलिटी रहेगी। अगर आपका लेवल लो है तो आपको फोकस करने में और कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपको इंसोम्निया डेवलप होगा। यह बात बिल्कुल सही है। अगर यह लेवल लो है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी का मसल मास कम होगा। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो लेवल पर है तो आपको कंटिन्यूअसली फटीग रहेगी, थकान रहेगी। आपकी बॉडी का और फेस के जो हेयर है उसका लॉस होगा। और यह बात सही है, अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो आपके ओवरऑल स्ट्रेंथ नीचे की तरफ आएगी। जहां तक सेक्सुअल फंक्शंस का सवाल है, यह बात बिल्कुल सही है कि जो टेस्टोस्टेरोन सबसे इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है, तो इसलिए आपकी लिबिडो कम होगी। अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस डेवलप होंगे, आप वेट गेन करने लगेंगे। एंड ये बात सही है कि टेस्टोस्टेरोन अगर लो है तो एस्ट्रोजन ऊपर की तरफ जाएगा, तो मेल्स में भी ब्रेस्ट इनलार्जमेंट या गायनेकोमेस्टिया होने की संभावना रहती है। इसका मतलब यह है कि लो टेस्टोस्टेरोन सीधा सीधा आपकी नींद से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी स्लीप कम है तो टेस्टोस्टेरोन नीचे आएगा तो बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे। एंड आई टेल यू, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी इज गोइंग टू बी रैम्पेंट, जैसे कि डायबिटीज है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है। एंड मैं मानता हूं कि जो टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स हैं, अगर आप ठीक नींद लेते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इंप्रूव होने चले जाते हैं। जो पब्लिश्ड डेटा है वो भी यही कहता है कि जो कैचअप स्लीप है उसके इफेक्ट ऑन द बॉडी हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग है। नाउ टू कंक्लूड, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो पीक करते हैं ड्यूरिंग REM स्लीप। तो अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी जो बॉडी है वो टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को प्रॉपर बनाएगी एंड आपकी बॉडी को हेल्प करेगी। जो लोग 5 घंटे या उससे कम सोते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल नीचे की तरफ आता है। इसलिए अगर आप इनफ स्लीप नहीं लेते हैं तो टेस्टोस्टेरोन नीचे की तरफ आएगा, इन उसके साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर दिखाई देंगे। तो जहां तक टेस्टोस्टेरोन के लेवल का सवाल है, वो एज के साथ हमेशा नीचे आता है। आपकी जेनेटिक्स कैसी हैं, आपको स्ट्रेस कितनी है, आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कितना आपके ऊपर काम करते हैं, इससे फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी नींद कैसी है। अगर आपकी स्लीप ऑन एन एवरेज 5 घंटे या उससे कम है तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल ग्रेजुअली डिक्लाइन करना चालू हो जाता है। और अगर टेस्टोस्टेरोन नीचे की तरफ होगा तो नॉट ओनली कि सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होंगे, बहुत सारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं जो टेस्टोस्टेरोन चलाता है उन सब में आपको डिफरेंस नजर आएगा। तो नींद और टेस्टोस्टेरोन, इसके कॉम्बिनेशन को समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।